नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। अभी 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति है क्या। असल में मैकाले ने 1835 ईस्वी में जो भारत में शिक्षा पद्धति चालू है उसकी शुरुआत की थी और उसकी नींव रखी थी। उसके बाद समय समय पर अनेकों तरह के संशोधन होते रहे हैं। पिछला जो बड़ा संशोधन हुआ था वो 1986 में हुआ था, जब 10+2+3 का प्रारूप सामने में आया था। अभी 29/7/2020 को जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसी को मद्देनजर और ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति बनाई गई है। ये नई शिक्षा नीति है क्या, इसको हम देखते हैं कि अब से पहले नई शिक्षा नीति की घोषणा से पहले जो शिक्षा नीति चल रहा था वो था 10+2+3। तो 10+2 ये राज्य सरकारों के अंदर का शिक्षा था और वो 10+2 के बाद जो 3 साल का जो शिक्षा है वो यूनिवर्सिटी के अंदर में हुआ करता था। यह हुआ करता है अभी, जब तक नई शिक्षा नीति लागू न हो जाए। तो 10+2 राज्य सरकारों के तहत और 3 साल का जो पीरियड होता था वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में तो होता था। तो 10+2+3 प्रारूप था। अभी उसको चेंज करके प्रस्ताव किया गया है कि 10+2 के जगह पर 5-3-3-4 सिस्टम को अपनाया जाए। ये 5-3-3-4 सिस्टम जो है वो टोटल हो गया 3-3-6-4-10-15 साल का, और पहले का जो था 15 साल का 10+2+3 था। इसमें क्या होता था कि ये जो स्टेज होता था वो 2-3 स्टेज का है, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति है ये 4 स्टेज का है। तो इसमें 10+2 में एंट्री जो विद्यार्थी का होता था, बच्चे का एंट्री होता था 5 साल के बाद होता था, लेकिन यहाँ नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी का जो एंट्री पीरियड है वो 3 वर्ष के बाद ही कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये 5 साल +3+3 जो 4, इसमें क्या होता है कि पहला स्टेज जो 5 है वो उसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। ये पहला 5 साल जो है वो फाउंडेशन कोर्स कहलाता है और इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। इस फाउंडेशन कोर्स में कोई एग्जामिनेशन का व्यवस्था नहीं है। ये 3 साल तो बच्चे को प्ले में चला गया, उसके बाद चौथा साल में वो प्रथम क्लास में जाएगा और 5वां साल में वो दूसरे क्लास में जाएगा। इस फाउंडेशन कोर्स में कोई एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है 3 साल का। वो 3 साल को प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। इसमें तैयारी कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है बच्चों को, इसके बारे में जानकारी दी जाती है और इसमें एग्जामिनेशन का व्यवस्था है। और इसमें कौन कौन क्लास आते हैं, 3, 4, 5, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 इस श्रेणी में आते हैं सेकेंड स्टेज में। तो 5 और 3 8 वर्ष चले गए। अब तीसरा स्टेज जो आता है वो भी 3 साल का है। ये 3 साल का है, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। ये मध्य स्टेज आता है। इसमें वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 आता है। ये स्किल डेवलपमेंट का के लिए विशेष रूप से बनाया गया है कि बच्चों का स्किल किस तरफ डेवलप होता है उसी तरफ उसको उसके भीतर जागृति पैदा की जाए। तो इसको स्किल डेवलप स्टेज भी कह सकते हैं, मिडिल स्टेज को। ये 3 साल का कोर्स है। इसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 आता है। और अंतिम में जो फाइनल स्टेज आता है वो 4 साल का है और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11 और वर्ग 12। इस तरह से 10+2 का स्वरूप हो गया 5+3+3+4। और ये नई शिक्षा नीति बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों का योगदान और बच्चों में
किस तरह से तैयारी किया जाए, इसको लेकर के तैयार किया गया है। और अगर हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो मेरा देखिए और इसमें अपनी टिप्पणी से हमको अवगत कराइए। हमें आपके टिप्पणी का, हर तरह की टिप्पणी का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।